Hello, good evening students. Today I am going to start your last chapter in partnership account for class 12 in ISC board or CBSE board or other regional board, that is this solution of partnership firm. हालांकि आप जब आगे की क्लास में जाते हैं बीकॉम वगैरह में चाहे CS में तो पार्टनरशिप के और भी चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन क्लास 12 स्टैंडर्ड में क्लास किसी भी बोर्ड में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बाद आगे चैप्टर नहीं पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आप आगे की क्लास में जाएंगे तो जैसे अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, ये सभी पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके पहले आप जितने भी चैप्टर पढ़े हैं जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसी तरह से आप एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर भी पढ़ चुके हैं and you have learned retirement or death of a partner। अगर देखा जाए तो सारे चैप्टर आपने पढ़ा है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो देयर आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर के बीच में केवल इकोनॉमिकल रिलेशनशिप चेंज होते हैं, जिसको आप रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, और ये आप पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी ये बिजनेस ही अब आपका हो गया वाउंड अप, क्लोज हो गया। तो एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है कि जब सारे पार्टनर अगर डिसॉल्व करना चाहे पार्टनरशिप फर्म को, तो इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इस केस में एक्ट पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 in the situation of dissolution of partnership firm, जो बिजनेस के एसेट है, प्रॉपर्टी या एसेट्स, उसको सेल कर दिया जाएगा और बिजनेस के जो भी लायबिलिटीज है या ऑब्लिगेशंस है उसको रीपे कर दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के मोड की अगर हम बात करते हैं कि किस किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, तो आपको समझना होगा सेक्शन 40 आपको बताता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर म्यूचुअली एग्रीमेंट करके, यानी बाय एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 41 आपको बताता है कि कुछ केस में पार्टनरशिप फर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी होता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा? बड़ी सीधी सीधी बात है कि पार्टनरशिप फर्म अगर अपने लीगल कैरेक्टरिस्टिक से बाहर जाता है, यानी पार्टनरशिप फर्म अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म को का कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है। इसी तरह से सेक्शन 42 पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन बाय कंटीजेंसी भी हो सकता है। बाय कंटीजेंसी यानी पार्टनर अगर चाहे तो फर्म के पास नोटिस देकर यहाँ भी डिसोल्यूशन हो सकता है, या फिर ऐसे भी आप
बात कर सकते हैं कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायर हो, पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है तो भी पार्टनरशिप फंड का डिसोल्यूशन हो सकता है। इसके बाद सेक्शन 43 में अगर पार्टनरशिप जो क्रिएट किया गया है वो है बाय विल, एट विल, तो पार्टनर फर्म को नोटिस देकर यानी नोटिस के द्वारा भी पार्टनरशिप फंड का डिसोल्यूशन हो सकता है। और इसके बाद सेक्शन है 44। सेक्शन 44 बताता है कि कभी कभी पार्टनरशिप फर्म अगर अपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता है तो कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को ऑर्डर देकर भी पार्टनरशिप को बंद या डिसॉल्व कर सकता है, यानी ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब जैसे मान लेते हैं इसमें भी इलीगल एक्टिविटी आ सकता है। इफ पार्टनरशिप फर्म is involved in any illegal activity, then court order to पार्टनरशिप फर्म के आप अपने बिजनेस को बंद करिए। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म अगर अपने किसी बेसिक कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जैसे आप सबको पता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। अब मान लेते कोई पार्टनरशिप फर्म है, इसमें एक को छोड़कर सारे रिटायर हो गए या एक को छोड़कर सारे मर गए, डेथ हो गई, तो अगर बेसिक कैरेक्टर का वायलेशन कहीं भी हो जा रहा है तो कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने बिजनेस को बंद करिए, डिसॉल्व करिए। तो सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 44 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसमें पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग एक्टिविटी में। और डियर स्टूडेंट्स, अगर अकाउंटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो 3 मेजर एक्टिविटी है। देयर आर 3 मेजर एक्टिविटी एज कंसर्न ऑफ अकाउंटिंग, जो हम पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के समय हमको समझना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए। नंबर 1, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया है तो सबसे पहले आप चाहे तो नोट करके जाइए, जो पहला एक्टिविटी है कि हमारे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स खुले हुए हैं उसको बंद कर देना है। यानी जो पहला एक्टिविटी आता है ये नंबर कि जो अकाउंट्स है उसको क्लोज कर देना है या राइट ऑफ कर देना है। तो पहला एक्टिविटी हो गया अकाउंट को बंद करना। इसके बाद जो दूसरा एक्टिविटी है, जो बिजनेस के जो एसेट्स हैं, जो कि आपको अभी भी बताया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म will have sell their assets। तो दूसरा एक्टिविटी है पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट को सेल कर देगी। और तीसरा जो थर्ड एक्टिविटी है पेमेंट या रीपेमेंट, यू कैन से रीपेमेंट टू फर्म्स लायबिलिटी, यानी पार्टनरशिप फर्म के जो भी लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म अपने लायबिलिटी को पे कर देगी, पेमेंट टू रीपेमेंट टू लायबिलिटी। तो ये 3 मेजर एक्टिविटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स will be closed, then second is firm's assets will be sold and firm's and third activity is firm की liability जो है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। And dear students, today is कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर आप सबको
बधाई, खूब अच्छे से पढ़ें। भगवान हमेशा आपके साथ है, साथ रहेगा। केवल आपको अपने साथ रहने की जरूरत है। अगर आप अपने साथ हैं तो ईश्वर परमात्मा भी आपके साथ जरूर होगा। और राय सर तो हमेशा आपके साथ है। और जरूर आप लोग वीडियो और इस क्लास से अगर बेनिफिट मिलता है आपको, तो जरूर आपको अपने चैनल को या अपने क्लास को प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट करने के लिए क्या करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रमोट करेंगे, इसमें आपका ही फायदा है। और मेरा सेटिस्फेक्शन है, केवल जॉब सेटिस्फेक्शन, नॉट द मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन, ओनली जॉब सेटिस्फेक्शन। अब हम आते हैं इन तीनों एक्टिविटी के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहला एक्टिविटी हमारे पास है कि जो भी बिजनेस में अकाउंट है इनको क्लोज कर देना है। ए नंबर, अकाउंट को क्लोज कर देना है। तो बच्चों हमारे बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट में जितने अकाउंट्स हैं हमारे पास, आप मान के चलो उसको अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो वही अकाउंट हमारे पास मौजूद है या वही अकाउंट जिंदा है। And you all have no doubt there are two sides in balance sheet, liability and assets. इसका मतलब जब हम अकाउंट बंद करेंगे तो जो बैलेंस शीट आपके पास है, फर्म की जो बैलेंस शीट है, आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए। और बैलेंस शीट का मान लेते लायबिलिटी साइड है और ये आपका एसेट साइड है। और ये भी आप सबको पता है कि लायबिलिटी और एसेट का टोटल इक्वल होता है। तो एसेट में जितने भी एसेट्स हैं और लायबिलिटी में जितनी भी लायबिलिटी है, एज पर कॉन्सेप्ट उसको बंद करना है। अब एसेट्स में हो सकता है कैश इन हैंड हो, बैंक हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, एंड मे बी देयर आर लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कुछ भी हो सकता है। आप सबको पता है कि जो एसेट्स होते हैं, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में कैपिटल हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकता है, लोन हो सकते हैं, बहुत सारे और भी कुछ हो सकते हैं, और डिसेंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह भी हो सकता है। और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब आप अकाउंट बंद करने जाएंगे तो सबसे पहले एसेट का अकाउंट और एसेट्स, उस अकाउंट को बंद करेंगे। दो क्या एंट्री होगा और दूसरा लायबिलिटी और लायबिलिटी। तो बच्चों ये बात आप लोगों को पहले से ही पता है कि अगर एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और एसेट को बंद करना है या पूरी कम करना है या पूरी तरीके से खत्म करना है, तो डेफिनेटली एसेट को क्रेडिट आपको करना ही होगा, चाहे कोई भी क्लास हो चाहे कोई भी सेक्टर हो। यदि एसेट अकाउंट जब हम बंद करेंगे तो यहाँ एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। यानी यहाँ एंट्री हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। यानी एसेट में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, तो आपकी एंट्री कैसे पास हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो इस तरीके से आप एसेट अकाउंट बंद कर देंगे। इसके बाद आता है लायबिलिटी का अकाउंट बंद करना। तो जब लायबिलिटी का अकाउंट आपको बंद करना होगा, आप सबको पता है कि लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। कभी भी कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्लास हो, अगर आपको पता है कि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है और लायबिलिटी कम करना है या लायबिलिटी पूरा खत्म करना है, बंद करना है, तो लायबिलिटी को तो डेबिट करना ही करना है। इसके लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो लायबिलिटी का अकाउंट जब बंद करना है तो फिर आपका एंट्री हो गया लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरीके से आप जो पहला प्रोसीजर है अकाउंट बंद करना,
तो अकाउंट जब बंद करेंगे तो एसेट का अकाउंट कैसे बंद करेंगे और लायबिलिटी का अकाउंट कैसे बंद करेंगे, ये आपको समझा दिया गया है। अब एक प्रिकॉशन हमेशा याद रखिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। जब आप अकाउंट बंद करेंगे तो बैलेंस शीट में ध्यान से देखेंगे, ऐसा कोई भी अकाउंट जो कैश अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में बंद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वो बंद नहीं होगा, बंद होगा अलग तरीके से। रियलाइजेशन अकाउंट में आप बंद नहीं करेंगे, ये आपको प्रिकॉशन के तौर पर बताया जाता है। हालांकि कोई पार्टनरशिप एक्ट की बात नहीं है, लेकिन क्लास 12 के स्टूडेंट में मैच्योरिटी लेवल उस लेवल पे नहीं है, इसीलिए आपको बताया जाता है कि भाई आप क्लास 12 स्टूडेंट हो, अभी इसको अपने रियलाइजेशन अकाउंट में छेड़छाड़ मत करिए। तो कौन कौन से अकाउंट आपको रियलाइजेशन अकाउंट में बंद नहीं करना है? सबसे पहले कैश अकाउंट यानी कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट और जो भी रिजर्व्स है, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन रिजर्व, ये भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में बंद नहीं करना है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और एक और भी अकाउंट है पार्टनर्स लोन। याद रखिए, पार्टनर्स लोन की हम बात कर रहे हैं, पार्टनर्स रिलेटिव लोन की बात नहीं कर रहे हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी रियलाइजेशन अकाउंट में आप बंद नहीं करेंगे। क्यों बंद नहीं करेंगे ये आपको बाद में बताया जाएगा। बाकी रिजर्व हम क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, या और ड्रॉइंग्स अकाउंट क्यों रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं बंद कर रहे हैं, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, आप पहले पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं कि जो भी रिजर्व है या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है या ड्रॉइंग्स है वो कैपिटल अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में यानी जो पार्ट 1 है इन द चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का रेफरेंस दिया गया है और केवल एक एक्टिविटी बताया गया है कि हम अकाउंट को कैसे बंद करेंगे। इसके बाद एसेट को सेल करेंगे तो क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या एंट्री पास होगी, कैसे अकाउंट ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद लायबिलिटी का पेमेंट जब पार्टनरशिप फर्म करती है तब फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या प्रिकॉशन लेना है, और उसके बाद बाकी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट वगैरह कैसे सेटल करेंगे, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।